हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्सन हम लोग इसमें देखेंगे कि टाइप कन्वर्सन आपका क्या होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसमें आप समझेंगे टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है। टाइप कन्वर्सन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। आप देखोगे टाइप कन्वर्सन में, टाइप कन्वर्सन जो है वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करता है। मीन्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए। मीन्स आपके पास अगर इंट है तो इंट आपके पास ए वेरिएबल है, इसको आप फ्लोट में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो इसको फ्लोट में चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। जैसे इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू फ्लोट में चेंज करना होगा। तो देखो, तो एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप को हम लोग दूसरे प्री डिफाइंड डेटा टाइप में चेंज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्सन। क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्सन। समझ में आया? तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाइप कन्वर्सन जो है वो एक प्रोसेस होता है डेटा प्री डिफाइंड टाइप को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे टाइप में, दूसरे प्री डिफाइंड टाइप में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्सन। क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्सन। तो इसी में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग इसमें ये लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ converting one predefined जैसे इन फ्लोट आपका क्या है? प्रीडिफाइंड टाइप into अनदर। उसी में किस में चेंज करेंगे? उसी को दूसरे में चेंज कर देंगे। अनदर डेटा टाइप में हम लोग चेंज करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड टाइप कन्वर्सन। क्या कहलाएगा वो? टाइप कन्वर्सन। क्लियर है? टाइप कन्वर्सन जो है वो C++ जो है वो प्रोवाइड करता है दो तरह का टाइप कन्वर्सन जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है? C++ provides टाइप कन्वर्सन इन टू फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में वो प्रोवाइड करता है? दो फॉर्म्स में। पहला आपका होगा इम्प्लिसिट या फिर इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है? टाइप कन्वर्सन ये बोला जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और दूसरा जो है वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। क्लियर है? हम लोग सबसे पहले समझेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, इस पॉइंट को हम लोग पहले डिस्कस करें। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन क्या होता है? इस पे आप देखोगे टाइप कन्वर्सन में, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन में जो काम, ठीक है, जब कंपाइलर, हम लोग का जो कंपाइलर होता है, आपको पता होगा कंपाइलर जो होता है वो हाई को लो में बदलता है। तो उसी तरह से जब हम लोग का कंपाइलर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली, मीन्स अपने आप, तो हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट। जो काम अपने आप हो जाएगा उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। समझ में आया? तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है वैल्यू को। किसको कन्वर्ट करता है? वैल्यू को। ठीक है? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। समझ में आया? तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? जब कंपाइलर, ठीक है, लिखेंगे व्हेन अ कंपाइलर, जब एक कंपाइलर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप
ऑटोमेटिकली, याद रहेगा, क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट्स करता है, वैल्यू को, वैल्यू कहां से कहां, फ्रॉम वन डेटा टाइप, क्लियर है, डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तब वो क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। समझ में आया ये पॉइंट, सिंपल लिखा हुआ है कि जब एक कंपाइलर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। क्लियर है पॉइंट। अब इसी में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि इसका एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल आप समझिएगा कि किस तरह से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एग्जांपल, समझिएगा। जैसे आपने लिखा इंट, ठीक है, इंट a = 10 रखा, तो बताओ a के लिए एक मेमोरी बनेगा ऐसा, ठीक है। इसमें कितना वैल्यू 10, साइज कितना हो जाएगा 2 बाइट्स। 2 बाइट्स क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि इंट का साइज 2 बाइट्स होता है, इसलिए। अब इसी को चेंज करना है, इस a को चेंज करना है फ्लॉट में, तो आप क्या लिखोगे, फ्लॉट f ले लेते हैं, f = a। समझ में आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है f में, मीन्स फ्लॉट में चल जा रहा है। तो बताओ एक और मेमोरी बनेगा ना, किसके लिए, f के लिए बनेगा ना। अगर आप f लिए हो तो f के लिए बनेगा एक मेमोरी, और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 4 बाइट्स। और इसमें किसको डाल रहे हैं, a, तो a नहीं जाएगा, a का वैल्यू जाता है वैल्यू, तो f में कितना आ जाएगा 10। तो बताओ ये जो 10 है ये फ्लॉट में चेंज हो गया। अब हम लोग को कैसे पता चला फ्लॉट में चेंज हुआ, क्योंकि साइज दोनों का डिफर कर जा रहा है। देखो इसका 2 बाइट्स है, इसका 4 बाइट्स है, तो यही 10 का साइज यहाँ पे 2 बाइट्स था और यहाँ पे 4 बाइट्स हो जा रहा है। मतलब ये जो 10 है वो चेंज हो गया, किसमें, फ्लॉट में चेंज हो गया, जिसके कारण से इसका साइज यहाँ पे बढ़ गया। तो ये जो अपने आप हो रहा है ना, जैसे हम लोग a को f में डाले तो ऑटोमेटिकली 10 जो है वो फ्लॉट वैल्यू बन गया। कौन सा वैल्यू बन गया, फ्लॉट वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, इसी को बोले। समझ में आया, तो सिंपल याद रखेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन किसको कहेंगे, कि जब कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को, ठीक है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन या फिर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में जो है वो है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, इस पॉइंट को समझिए। एक्सप्लिसिट मतलब यूजर के द्वारा किया जाएगा, मीन्स इसमें कंपाइलर अपने आप नहीं करेगा। इम्प्लिसिट में कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेंज कर दे रहा है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। एक्सप्लिसिट में ऐसा काम नहीं होगा, इसको जरूरत पड़ेगा एक्सटर्नल हेल्प, मतलब जब तक हम लोग नहीं करेंगे कन्वर्ट तब तक ये नहीं करेगा कन्वर्ट। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि जब कंपाइलर को चाहिए एक्सटर्नल हेल्प, मतलब बाहरी हेल्प चाहिए, क्या करने के लिए वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। हम लोग ये लिखेंगे, व्हेन अ कंपाइलर नीड एक्सटर्नल help for
फॉर कन्वर्सन ऑफ वैल्यू, वैल्यू को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तब ये क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड explicit type conversion क्लियर है। इसका जो एग्जांपल है, पहले आप इसके सिंटैक्स को समझिएगा। सिंटैक्स जब आप समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, पहले आपका होना चाहिए var इक्वल टू, क्लियर, ठीक है, या फिर आप पहले लिख सकते हो डेटा टाइप, नीचे से लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद लिखना होगा var, ठीक है, इक्वल टू, फिर से आपको लिखना होगा डेटा टाइप और यहाँ पे लिखना होगा var, और क्या देना होगा, सेमीकोलन। ये इसका मेन एग्जांपल, ये सिंटैक्स है। अब आप समझोगे, जब भी आप एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर इंट है तो यहाँ पे भी इंट होना चाहिए, अगर ये आपका फ्लॉट है तो यहाँ पे भी फ्लॉट होना चाहिए। देख लो, आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल आप देखोगे, ये है आपका इंट, आपने लिखा एक फ्लॉट डेटा लिखा और इसमें लिया f में लिया 10.5, क्या वैल्यू हम लोग रखे, 10.5 सेमीकोलन। तो बताओ f के लिए एक मेमोरी बनेगा, ऐसा मेमोरी बना, इसमें वैल्यू 10.5 हुआ, ठीक है, और इसका साइज कितना बाइट्स, 4 बाइट्स, क्लियर है। अब इसी 10 को बदलना इंट में, मतलब पॉइंट हटा देना, तो आप क्या लिखोगे, इंट एक आपका डेटा टाइप हो गया, ये var में आपने a ले लिया, a आपका वेरिएबल हो गया, और किस में चेंज करना है, इंट में, तो इंट ब्रैकेट, और किसको चेंज करना है, f, तो सेमीकोलन। देखिए, तो ये दोनों डेटा टाइप सेम है कि नहीं, मतलब जब भी आप टाइप कास्ट करोगे तो ये दोनों सेम होना चाहिए। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक को इंट लिखना पड़ रहा है तब बदलना है, ठीक है। अब देखो कैसे वर्किंग होगा। ये जो a है वो a मेमोरी बनाएगा, कितना, 2 बाइट्स बनाएगा ना, क्योंकि इंट है तो ये 2 बाइट्स बना ली मेमोरी। अब बताओ, कंप्यूटर में ये जो वैल्यू है 1 के जगह पे स्टोर, ये कितना आएगा, 10.5 इसके पास आएगा, और जैसे इधर आना चाहेगा, यहाँ आने के बाद इसका वैल्यू कितना चेंज कर देगा, 10, क्योंकि इंट मिला तो 10.5 फ्लॉट है, जैसे इसको इंट मिलेगा 10 में चेंज कर देगा, उसके बाद इस 10 को स्टोर कर देगा किसमें, a में। समझ में आ रहा है? और ये वाला वैल्यू आ जाएगा इसमें। इस तरह से कन्वर्सन होता है, और ये जो कन्वर्सन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। समझ में आया? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली काम होता है, और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यूजर जब तक नहीं काम करेगा तब तक ये काम नहीं होगा। दोनों रूल आया समझ में? इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब इसी में एक पॉइंट है आपका कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसी में आप देख लोगे, थोड़ा सा नोट लिख करके डैश दीजिएगा, और क्या हेडिंग दीजिएगा, टाइप कास्टिंग क्या होता है, आप जानते हो पहले से टाइप कास्टिंग के बारे में। इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे
explicit conversion of an operand to a specific type is called typecast या फिर टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड टाइपकास्टिंग। मतलब एक्सप्लिसिट जो कन्वर्जन होता है ना किसी भी ऑपरेंड का, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब हम लोग जो करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइपकास्टिंग। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाइपकास्टिंग। जो क्या होता है, किसी भी ऑपरेंड का एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइप में, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइपकास्टिंग। समझ में आया? तो आप एक्सप्लिसिट को एक और नाम से भी बोल सकते हो, टाइपकास्टिंग भी उसको आप बोल सकते हो। समझ में आया? ये सब आप क्लियर करो। सबसे पहले बताया टाइप कन्वर्जन जो एक प्रीडिफाइंड टाइप को दूसरे प्रीडिफाइंड में चेंज करता है, उसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। C++ कितना टाइप कन्वर्जन प्रोवाइड करता है, दो, इम्प्लिसिट जिसको ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। इम्प्लिसिट में काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। इसमें एक्सटर्नल हेल्प लगता है, जो एक्स्ट्रा हेल्प हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो एक्स्ट्रा हेल्प जो लगा उसको हम लोग ये बोलते हैं। क्लियर है? और इस टाइप के कन्वर्जन को हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसको आप अच्छे से करोगे, क्लियर? समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आप इसको नोट डाउन कर लोगे, लिख लोगे आप, ठीक है। आप जैसे भी लिखना होगा आप इसको पहले नोट डाउन करोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थैंक यू।